मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका शालिनी आरएस टैरो फैमिली में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह हम पर हमेशा बरसती रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। व्हाट डू यू नीड टू हियर राइट नाउ? आपको क्या जानने की ज़रूरत है एट द प्रेजेंट मोमेंट? जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं तब आपके लिए क्या जानना या सुनना ज़रूरी है। हो सकता है कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन हो जो आपके लिए आने वाले समय में कोई बहुत ही किसी तरीके का सल्यूशन हो सकता है, किसी तरीके का गाइडेंस हो सकती है। जो भी आएगा रीडिंग में, मुझे भी नहीं पता कि क्या आएगा, बट मुझे ये मैसेज चैनल हुआ, इसलिए इस टॉपिक पर मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। ये एक पिकअप आइल रीडिंग है और टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़रों के सामने आएगी, मैसेजेस आपसे रिलेट करेंगे। दो इमेजेस हैं, दोनों में से जो इमेज आपको ज़्यादा अपनी तरफ आकर्षित करे, आप उस इमेज को सिलेक्ट कर सकते हैं और अपनी फाइल को देख सकते हैं। With lots of positive energy, let's pray together, most humbly in the lotus feet of divine angels, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, my ascended masters, all my divine gods and goddesses, the universe and the Supreme Father, Huzur Radha Swami Dayal. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and correct me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Dear Father, please forgive me for all the sins that I've done in my past lives and in my present life till now. Just as you forgive those who sin against you, please do not bring me to the test, but deliver me from evil. Radha Swami, Radha Swami, Radha Swami. शुरू करते हैं विद पाइल नंबर 1। मालिक प्लीज़ गाइड करें जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है। व्हाट डू दे नीड टू हियर राइट नाउ? थैंक यू फॉर पाइल नंबर 1। What do they need to hear right now? थैंक यू। सो यहाँ पर कार्ड आया है सैक्रिफाइस। लॉर्ड गणेश की एनर्जी है। यहाँ पर कहा जा रहा है सरेंडर इज़ पेनफुल। जब भी हमें ईश्वर को कुछ सरेंडर करना होता है तो हमें हमारे लिए काफ़ी पेनफुल होता है। गॉड इज़ कटिंग अवे ऑल दैट नीड्स टू गो। ईश्वर इसके बदले आपको क्या देने वाले हैं? अगर आप ईश्वर के को समर्पित हो जाते हैं, ईश्वर को सरेंडर कर देते हैं अपने आप को, तो इसके बदले में ईश्वर आपके लिए क्या करने वाले हैं? वो सारी चीज़ें कट करने वाले हैं
जो आपकी ज़रूरत नहीं है, जिसकी आपको जिसकी ज़रूरत नहीं है, जैसे कि कन्फ्यूजन, किसी तरीके का एडिक्शन, किसी तरीके का ऑब्सेशन, इस चीज़ के लिए अगर आपको कोई सैक्रिफाइस देनी पड़े, और ईश्वर आपसे क्या सैक्रिफाइस मांग रहे हैं कि मेरी स्तुति करो, या मेरी जो मैं बात बोलता हूँ वो मेरी बात मानो, ताकि तुम्हारा भला हो। तो अगर हमें अपने भले के लिए ईश्वर को समर्पित होना पड़ रहा है, तो आई गेस it should not be called as a sacrifice, but it is probably for our own benefit. बॉटम से कार्ड है डिटैचमेंट। तो कुछ चीज़ों से डिटैच होने का वक्त आ गया है, कुछ चीज़ों को लेट गो करने की ज़रूरत है, यही मैसेज है यहाँ पर। वन मैसेज फ्रॉम हियर फॉर पाइल नंबर 1। कुछ चीज़ें आपकी लाइफ से, या तो कोई सिचुएशन या फिर कोई पर्सन आपकी लाइफ से दूर हो सकते हैं। मूवमेंट इनटू बैलेंस, आपकी लाइफ बैलेंस में आ रही है। तो जो भी हो रहा है, बॉटम से एनर्जी है ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो भी हो रहा है वो इसलिए हो रहा है ताकि आपकी लाइफ बैलेंस में आ जाए। बहुत ही अच्छी एनर्जी है। शुरू करते हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1, व्हाट डू दे नीड टू हियर राइट नाउ। थैंक यू। पाइल नंबर 1 को अभी क्या जानने की ज़रूरत है जो उनके लिए बेनिफिशियल है। द सोल, एमिली डिक्सन, ऑक्टेविया, द फ्यूचर, यहीं लगा देती हूँ, वाइल्ड फ्लावर्स, इसको मैं इधर लगाऊंगी, लैंटर्न, चिकन, एनी अदर कार्ड। ओके, एंड बॉटम की एनर्जी है लॉस, मैरी शेले। तो यहाँ पर भी जो एनर्जी मैंने पिक करी थी सैक्रिफाइस वाली, ये भी किसी तरीके की एंडिंग को दिखा रही है, क्योंकि बॉटम की एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन है और डिटैचमेंट है। तो किसी तरीके का लॉस, डेफिनेटली ये लॉस आपके लिए, आपके भले के लिए हो रहा है। कुछ चीज़ों को या कुछ सिचुएशंस को हमारी लाइफ से जाने की ज़रूरत है, चाहे वो सिचुएशन हो, चाहे वो कोई पर्सन हो, या फिर कोई प्लेस हो। तो ये नियम है सृष्टि का। तो यहाँ पर वही एनर्जी मुझे पिक हो रही है। इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। मालिक प्लीज़ क्लैरिफाई, थैंक यू।
Six of Pentacles with Seven of Wands. Judgment. तो जहाँ पर आपके साथ अन्याय किया गया था, जहाँ पर आपके ऊपर उंगलियां उठाई गई थी, जहाँ पर लोगों ने आपको तिरस्कार की भावना के साथ देखा था या आपके ऊपर उंगलियां उठाई थी, आपके ऊपर आरोप लगाए थे, आपके ऊपर किसी तरीके का कोई लांछन लगाया था, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया था, आपकी वैल्यू नहीं करी थी, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करी थी, वहाँ आपको जजमेंट मिलने जा रहा है ईश्वर की तरफ से। ये ईश्वर आपको बताना चाहते हैं। दिस इज वॉट यू नीड टू हियर राइट नाउ। आई होप आपको दिख रहा है, राइट? प्लीज क्लैरिफाई, थैंक यू। The Empress with Three of Swords. जहाँ पर अगर आप किसी के साथ मैरिड थे, आपकी शादी हो चुकी थी, पर किसी थर्ड पार्टी ने आपका रिलेशन खराब कर दिया और आपका या तो सेपरेशन चल रहा है या आपका डिवोर्स हो चुका है या फिर किसी तरीके का हार्ट ब्रेक आपके जीवन में अभी चल रहा है, तो वो एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है, वो एनर्जी चेंज हो रही है और वही पर्सन लौटकर आपके पास वापस आ रहा है या आ रही है। मुझे आ रहा है कि एनर्जी आ रही है यहाँ पर, वही पर्सन लौटकर वापस आ रहा है। दिस इज वॉट यू नीड टू हियर राइट नाउ। प्लीज क्लैरिफाई। टेम्परेंस, मैं यहीं इसी को ले लेती हूँ। विद एस ऑफ पेंटिकल्स, सिचुएशन में बैलेंस आ रहा है, हीलिंग आ रही है, एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय आपके जीवन में शुरू हो रहा है। जैसे आपने एक टॉक्सिक साइकिल को कंप्लीट करके अब आप एंटर करने जा रहे हैं इनटू अ न्यू साइकिल। यहाँ पर ये एनर्जी है, ये वेटिंग पीरियड आपका ख़त्म हो रहा है, किसी चीज़ का इंतज़ार आपका ख़त्म हो रहा है। दिस इज़ वॉट यू नीड टू हियर राइट नाउ। और आपकी लाइफ में बैलेंस और स्टेबिलिटी आ रही है। प्लीज़ क्लैरिफाई। द हर्मिट, एट ऑफ सोर्ड्स, विद एस ऑफ सोर्ड्स। बहुत सारे लोगों के लिए आपको गाइडेंस मिल रही है ईश्वर की तरफ से, एनलाइटनमेंट की एनर्जी है। रास्ता आपके लिए जैसे ईश्वर क्लियर कर रहे हैं, डिवाइन एनर्जीज या आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है वो आपके लिए रास्ता क्लियर कर रही है। आपको स्टक सिचुएशन से बाहर निकाला जा रहा है विद द हेल्प ऑफ डिवाइन या यूनिवर्सल एनर्जीज, और आपको एक सही मार्ग पर, एक सही दिशा पर लाकर खड़ा कर दिया जाएगा कि अब इस रास्ते पे तुम्हें चलना है, इस रास्ते को फॉलो करना है, सीधे सीधे चलते जाओ। तो बहुत सारे लोगों को स्पिरिचुअल ट्रिगर मिल सकता है, स्पिरिचुअल
चाहे आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, चाहे आप स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं हैं। अगर स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तो आपको ये ट्रिगर समझ आ जाएगा कि ये आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और जिन लोगों को जो स्पिरिचुअल जर्नी पे नहीं हैं, उनके लिए बहुत ही अनकंफर्टेबल और अनईजी सिचुएशन होगी, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा कार्मिक ट्रिगर मिलेगा। सो दिस इज़ वॉट यू नीड टू हियर राइट नाउ। प्लीज़ क्लैरिफाई। My throat is not quite well because of the weather change. Thank you. Magician with 2 of Wands. जैसे किसी को दिशा मिल रही है। अगर आप इस होपलेस कंडीशन में चल रहे हैं, अभी आपकी ये एनर्जी है होपलेस कंडीशन, तो आपके लिए एक दिशा निर्धारित की जा रही है। आपको एक चॉइस दी जा रही है कि या तो आप सुखी जीवन व्यतीत करना चाहते हैं तो मेरे रास्ते पे चलिए। अगर आप जैसे जैसे आपने अभी तक ज़िंदगी चलाई है उसी रास्ते पे चलना चाहते हैं तो आप उस रास्ते पे चलिए। तो यहाँ पर आपके लिए आप आने वाला जो समय है उसमें आप ईश्वर की दिशा को पकड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, और जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है वो आपको मिलने जा रहा है। गो विद द फ्लो की एनर्जी में आते हुए नज़र आ रहे हैं, ये एनर्जी है। ईश्वर के साथ आप गो विद द फ्लो की एनर्जी में जाते हुए नज़र आ रहे हैं और इस एनर्जी से बाहर आ रहे हैं। प्लीज़ क्लैरिफाई द लॉस। सन, पेज ऑफ वॉन्ड्स, with 10 of Pentacles. किसी तरीके का एक ऐसा लॉस जो आपके लिए काफ़ी कष्टदायक हो सकता है। कोई फैमिली से लॉस नज़र आ रहा है, फैमिली में लॉस, फैमिली में लॉस होगा। और इनहेरिटेंस की एनर्जी आ रही है। सो दिस इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। क्योंकि वो सम्मान और वो जो भी कुछ संपत्ति है, मटेरियलिस्टिक हो या व्हाटएवर, जो भी आप समझें उसको, वो आपके पास कैरी फॉरवर्ड होती हुई नज़र आ रही है, जिससे आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। तो यहाँ पर इनहेरिटेंस की एनर्जी आ रही है बिकॉज ऑफ सोल लॉस। सो दिस इज़ व्हाट यू नीड टू हियर, पाइल नंबर 1। मुझे टाइम फ्रेम बताने के लिए मालिक मना कर रहे हैं, तो मैं टाइम फ्रेम नहीं बताऊंगी, सीधा गाइडेंस लेंगे।
Guidance for pile number 1. Thank you, Malik. Thank you so much. Thank you. Okay, so lot of compassion, lot of self care, अपने मन की करना. मुझे ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दे रहा है. And this is number 5. Archangel Jophiel has come for you. So please recharge your batteries, recharge yourself with the energy of Archangel Jophiel. बहुत ही वाइब्रेंट एनर्जी है, एज इफ लिव द वे यू वांट टू लिव. ये वो एनर्जी है. एंड नंबर 5 बहुत सिग्निफिकेंट नज़र आ रहा है मुझे. किसी के लिए 5 दिन बहुत सिग्निफिकेंट हो सकते हैं. ये जो आने वाले, ये जो जब से आप ये रीडिंग देख रहे हैं तब से 5 दिन बहुत सिग्निफिकेंट नज़र आ रहे हैं. बहुत पॉजिटिविटी, बहुत वाइब्रेंट एनर्जी, बहुत ही खुशनुमा, जैसे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी होती है कि आई वांट टू लिव लाइफ माय ओन वे. वो वाली एनर्जी. आई एम फ्री टू फ्लाई, आई एम बॉर्न टू शाइन. कुछ इस तरीके की एनर्जी हीलिंग. तो आपके लिए हीलिंग भी आ रही है. आर्कएंजल रफायल की एनर्जी भी मुझे यहाँ पर मिल रही है. तो ओवरऑल जैसे कोई ओवरऑल हीलिंग की एनर्जी है. एक पूरा होलिस्टिक, जैसे कहते हैं ना, ऊपर से नीचे तक कंप्लीट हीलिंग, वो एनर्जी है यहाँ पर. एंड बॉटम से है परफेक्ट टाइमिंग, जैसे यिन और यांग का बैलेंस हो रहा हो. मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी का बैलेंस. इट इज़ अ वेरी ऑस्पिशियस टाइम फ्रेम, वेरी ऑस्पिशियस, जब यिन और यांग बैलेंस होता है. और इसका नंबर भी 29 है, विच कम्स टू 11, विच इज़ अगेन अ मास्टर नंबर, एंड इट्स द नंबर ऑफ डिवाइन. तो जैसे किसी के जीवन में डिवाइन ब्लेसिंग्स आने जा रही हैं. वेरी सिग्निफिकेंट. ओके, इस रीडिंग को क्लेम करें 11/11 से. सो ये थी रीडिंग आपके लिए. दिस इज़ वॉट यू नीड टू हियर राइट नाउ. थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड. हेलो पाइल नंबर 2. शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और जानने की कोशिश करते हैं व्हाट डू यू नीड टू हियर राइट नाउ. आपके लिए क्या जानना ज़रूरी है एट द प्रेजेंट मोमेंट जब ये रीडिंग आप देख रहे हैं. ये कुछ भी हो सकता है. ईश्वर की तरफ से कोई गाइडेंस हो सकती है, कोई मैसेज हो सकता है जो आप तक कन्वे करना ज़रूरी है, या किसी तरीके का कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो ईश्वर आपको देना चाहते हैं, किसी तरीके का कुछ चैनल्ड मैसेज हो सकता है. कुछ भी हो सकता है. आई डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग टू कम, बट वट एवर इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू हियर इट नाउ. ओके, एंड दिस इज़ टाइमलेस. सो जब भी आपके सामने ये रीडिंग आएगी, डेफिनेटली मैसेजेस आपसे रिलेट करेंगे. सो शुरू करते हैं.
मालिक प्लीज गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2. व्हाट डू दे नीड टू हियर राइट नाउ? ओके. सेल्फ लव, वेरी सॉर्टेड. सेल्फ लव प्रैक्टिस करने के लिए आपको कहा जा रहा है, इस एनर्जी में टैप इन करने के लिए कहा जा रहा है. सेल्फ लव की जो एनर्जी होती है ये अपने इनर चाइल्ड को जीवित रखती है. It is very very important to relive all those past memories which you have cherished or which you have seen or which you have gone through in your childhood. तो जब हम अपने आप से प्यार करते हैं, अपने आप के लिए सेल्फ लव करते हैं, अपने लिए मी टाइम निकालते हैं, चाहे हम उसमें कुछ भी करें, whatever, तो वो टाइम हमारा मी टाइम होता है. दैट इज़ लाइक रीलिविंग योर द वे you want to live. So sometimes you want to sing, sometimes you want to dance, you want to play, you want to giggle around, you want to just freak out, you want to hang out, whatever. I mean, this can be anything. You want to go for a coffee date. So इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इससे आप बहुत रिफ्रेश्ड भी फील करते हैं. और मे बी यू वांट टू गो फॉर अ स्पा, यू वांट टू गो फॉर अ सलोन एंड डू गेट थिंग्स डन, गेट योर सेल्फ पैम्पर्ड, अपने आप को पैम्पर करना. सो दिस इज़ अ वे टू री एनर्जाइज एंड रीजुविनेट. सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. परहैप्स आपकी लाइफ में शायद आप बहुत ज़्यादा ऐसे टाइम से जा रहे हैं, काफ़ी समय से, जिसमें आपके लिए बहुत स्ट्रेसफुल हो गया है अपने लिए टाइम निकालना. तो दैट इज़ द रीज़न आपके लिए कार्ड आया है सेल्फ लव का. बिकॉज there is a need for self love, there is a need to actually rest and rejuvenate and relax for some time. Take some time out for yourself and just relax and do whatever you want to re-energize and recharge your battery. Okay. एक मैसेज हम यहाँ से भी लेंगे. मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2. थैंक यू. ओके. अमेजिंग कार्ड. अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़. जैसे कि ईश्वर जब देते हैं ना तो छप्पर फाड़ के देते हैं, ये वो एनर्जी है. अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ मतलब एंडलेस. डोर्स आर ओपनिंग फॉर यू. राइज एंड शाइन एंड यू आर गोइंग टू ग्रो लाइक अ ट्री. पर पता नहीं आपको दिख रहा है कैमरे में, फोकस हो रहा है कि नहीं, आई डोंट नो, बट यू आर गोइंग टू ग्रो as tall and as big as a tree with lots of branches. So amazing energy. Malik please guide करें for pile number 2. What do they need to hear right now? What do they need to hear right now? Virginia, vision. आपका जो विजन है उसको विजन इज समथिंग जो हम एक नियर फ्यूचर के लिए एक विजन हमने बनाया है कि हाँ डाउन द लाइन मे बी 5 months फ्रॉम नाउ हम
ये अचीव कर लेंगे। सो ईश्वर आपसे ये कहना चाहते हैं, सेट अ क्लियर विजन फॉर योर सेल्फ। नाइफ, आपके बहुत सारे दुश्मन हैं, उनसे सावधान रहिए, जो आपको हैम्पर कर सकते हैं और कर रहे हैं। क्लॉड्रॉन, जितना हो सके अपनी एनर्जी को एनर्जी वैम्पायर्स से बचाने की कोशिश करिए। दे कैन हार्म यू इन एनी वे। तो देन वी हैव ऑक्टेविया, द फ्यूचर। द फ्यूचर लुक्स वेरी ब्राइट बिकॉज यहाँ पर क्लॉड्रॉन है, जो सारी नेगेटिव एनर्जीज को भस्म कर देता है। जब हम अग्नि प्रज्वलित करते हैं, हवन कुंड जिसको बोलते हैं, उसमें जब हम हवन करते हैं तो उससे सारा जो नेगेटिव एनर्जी है वो रिलीज हो, मतलब ख़त्म हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो ये वो एनर्जी है। परहैप्स किसी को हवन कराने की ज़रूरत है अपने घर में। हेजहॉग, ओके। लुक टू द फाइनर डिटेल्स ऑफ लाइफ। छोटी छोटी बारीक चीज़ों की तरफ भी आपका ध्यान जाना चाहिए। एने कार्सन, द इंटेलेक्ट। अभी मैंने फाइनर डिटेल्स की बात करी थी और यहाँ पर इंटेलेक्ट का कार्ड आ गया। मुझे एकदम से लॉर्ड कह रही हूँ, आइंस्टीन की याद आ गई। उन्होंने उनको कितना क्रिटिसाइज़ किया गया था जब वो पढ़ाई करते थे, बिकॉज ही वॉज ऑलमोस्ट इन हिज ओन वर्ल्ड। वो अपनी दुनिया में थे। एंड ये तो बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं। ये बुक का कार्ड आया है बट ये रिवर्स में आया है। तो परहैप्स आपको नॉलेज, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नॉलेज नहीं ले रहे हैं। आपको लगता है कि हमें क्या करना है नॉलेज लेके, हमें क्या करना है सीख के, हो गया हमारा तो। बट यू हैव टू कीप ऑन लर्निंग, दिस इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। या फिर हमारे पास टाइम ही नहीं है, तो टाइम तो निकालना पड़ता है, सब दुनिया निकाल रही है। तो यहाँ पर मुझे इंटेलेक्ट से याद आया, आइंस्टीन ने कैसे वो डिस्कवर किया फॉर्मूला जिसको सारी दुनिया मान रही है। तो इट्स ऑल अबाउट द लुकिंग एट द फाइनर डिटेल्स। छोटी छोटी बारीकियों में आपको कुछ, यू नेवर नो, आपको कोई चीज़ बताकर आपकी ज़िंदगी में नहीं आएगी या कोई चीज़ बताकर आपकी ज़िंदगी से नहीं जाएगी। क्रीचर्स पॉ, इफ़ यू वांट टू होल्ड समथिंग, होल्ड इट टाइटली और लेट इट फ्री। ये एनर्जी है यहाँ पर। आई डोंट नो किस चीज़ के लिए है। अगर कुछ सीखना है, मैसेज यही आ रहा है कि अगर कुछ सीखना है तो पूरी पकड़ जमा लो उस पे। पकड़ जमा लो से मतलब ये है, क्योंकि ये बुक के रेफरेंस में आया है, पकड़ जमा लो से मतलब ये है कि उस पे मास्टरी कर लो। ऐसा नहीं कि यू आर जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन। आपने थोड़ा थोड़ा सब कुछ सीख लिया, आता कुछ भी नहीं है। क्या आता है? नहीं आता। सो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, इसको क्लैरिफाई भी कर लेते हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू। एस ऑफ सॉर्ड्स विद द एम्प्रेस। अभी मैंने क्लैरिटी की बात करी थी। जजमेंट, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है जिसके लिए आप बहुत समय से मेहनत कर रहे थे। आई थिंक आपको दिख नहीं रहा है शायद।
अभी दिख रहा है। कुछ ऐसा जिसके लिए आप बहुत समय से मेहनत कर रहे थे, वो चीज़ अब आपको मिलने जा रही है। आई डोंट नो ये क्या है, किसी के लिए कुछ होगा, किसी के लिए कुछ होगा, बट कुछ ऐसा है जो स्टेबिलिटी लेकर आएगा आपके जीवन में, आपकी ज़िंदगी में, विथ क्लैरिटी। और ये ईश्वर की तरफ से न्याय होगा आपके लिए। प्लीज़ क्लैरिफाई। magician with 5 of wands and 8 of wands. जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, जिसमें ब्लॉकेजेस आ रहे थे, वो ब्लॉकेजेस रिमूव हो रहे हैं और आप अपने मैनिफेस्टेशन के बहुत करीब हैं। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। ये आंसर है यहाँ पर। प्लीज क्लैरिफाई। King of Swords with Knight of Wands with Page of Cups। कोई एक ऐसा पर्सन जिसकी एनर्जी, आप इस पर्सन को जानते हैं, ये बहुत ही इमेच्योर एनर्जी का पर्सन था या थी। मुझे था की एनर्जी, था से मेरा मतलब है इसकी जो एनर्जी लेवल थी वो बहुत ही इमेच्योर थी, बट ये पेज से किंग में कन्वर्ट हो गया, बहुत ही सॉर्टेड एनर्जी में आ चुका है ये पर्सन। अब इसको ये समझ में आ गया है कि मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, मेरे ऊपर मैच्योरिटी से डिसीजन मुझे लेना पड़ेगा, वरना मैं खुद ही अपने लिए खड्डा खोद लूँगा। तो मुझे अब दिमाग से सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ेगा। मैं अब किसी भी तरीके की कोई इमेच्योरिटी नहीं कर सकता, इमेच्योर बिहेवियर नहीं कर सकता जो मैं करता आया था अभी तक। ये एनर्जी है यहाँ पर। आप इस पर्सन को जानते हैं। प्लीज़ क्लैरिफाई। Four of Wands with 9 of Pentacles with the Sun. Your future looks very bright. बहुत सारे लोगों का रिकन्सिलिएशन या शादी तय हो सकती है। स्टेबिलिटी आ रही है, सेलिब्रेशन, हैप्पीनेस, विश फुलफिलमेंट। अगर आप कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे थे तो कंसेप्शन। मुझे यहाँ पर शादी की एनर्जी ज़्यादा आ रही है, रिश्ता पक्का होने की एनर्जी आ रही है। ये न्यू एनर्जी है। प्लीज़ क्लैरिफाई। और आपको बिल्कुल लाइक माइंडेड पर्सन मिलेगा, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही पर्सन मिलेगा।
स्ट्रेंथ, लवर्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। ये कोई ऐसा पर्सन है जिसने आपके लिए पहले स्टैंड नहीं लिया था, बट ये पर्सन अब आपके लिए स्टैंड लेगा, आपके पास वापस लौट रहा है और आप ही के साथ रिकंसाइल करेगा या शादी करेगा। कमिटमेंट की एनर्जी है, इसको भी आप जानते हैं। प्लीज़ क्लैरिफाई। यहाँ पर दोनों एनर्जीज हैं, ओल्ड एंड न्यू। 10 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, जस्टिस। अगर किसी का कोई लिटिगेशन का केस चल रहा है जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हैं, तो उसमें आपको सक्सेस मिलने वाली है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोई लिटिगेशन का केस चल रहा है जिसकी वजह से आपका काफ़ी पैसा खर्च हो गया, आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा गया है, जिसकी वजह से मतलब आप इमोशनल फूल बन गए। कहने का मतलब ये है कि आपके इमोशंस के साथ खेलने की कोशिश करी, जिसकी वजह से आपके ऊपर किसी ने कोई आरोप लगाकर आपको फंसा दिया, या किसी तरीके से भी मतलब आप हर तरह से, क्या बोलते हैं उसको, व्हाट डू यू कॉल, झूठा आरोप लगा दिया। मतलब आप बेगुनाह हैं, आपने कोई गुनाह नहीं किया, फिर भी आपको मतलब गुनाहगार साबित करा जा रहा है। तो वहाँ पर आपको जस्टिस मिलेगा। ये वो एनर्जी है। प्लीज़ क्लैरिफाई। टू ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, विद द फूल। जो भी स्टक सिचुएशन में आप थे, कंफ्यूजन था, स्टक सिचुएशन थी, रास्ता नहीं समझ में आ रहा था, डिलेमा था, कंफ्यूजन था, मडल्ड थिंकिंग थी, अनक्लियर विजन था, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था, रास्ता नहीं मिल रहा था, स्ट्रेसफुल सिचुएशन थी, स्लीपलेस नाइट्स थी, ओवर बर्डन, ओवर स्ट्रेस, इनसोम्निया, या मे बी हेल्थ इशू हो सकता है, एनीथिंग ऑफ दिस काइंड। तो वो चीज़ आपकी ख़त्म हो रही है। हेल्थ इश्यूज़ रिकवर होंगे। अगर बहुत एज हो चुकी है तो डेफिनेटली विद एज यू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें एज फैक्टर डेफिनेटली आता है। अब सपोजिंग किसी के घुटने में दर्द है, या हड्डियों में दर्द है, या कोई और तरीके की प्रॉब्लम है, चला नहीं जाता ज़ोर से, मतलब जल्दी, तो ऑब्वियस है कि एज फैक्टर इन्वॉल्व्ड है। तो ये तो नहीं आप एक्सपेक्ट कर सकते कि एकदम से मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा और मैं भागने लग जाऊंगा। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड द सिचुएशन एंड देन जैसा आपसे रिलेट करें उस हिसाब से लें। बट वो सिचुएशन जो है उसमें सुधार आता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए तो सिचुएशन परमानेंटली सॉल्व हो जाएगी, और कुछ लोगों के लिए अगर कोई हेल्थ इशू है तो वो ग्रेजुअली उसमें रिकवरी आती हुई नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए उसमें भी सिचुएशन रिजॉल्व होती हुई नज़र आ रही है हेल्थ इश्यूज़ में।
और कुछ लोगों के लिए रिकवरी आ रही है। दोनों बातें हैं, ठीक है। प्लीज़ क्लैरिफाई। 2 of Wands, 7 of Swords, with the World. Okay. अगर करियर या बिजनेस, अगर आपके करियर में या बिजनेस से रिलेटेड या फिर आपके करियर या बिजनेस में किसी ने आपके साथ कुछ नाइंसाफ़ी करी है, या किसी तरीके से गलत पेपर पे आपने साइन कर दिया, या आपने कुछ आपसे झूठ बोल के साइन करवा लिया गया, या फिर किसी वजह से आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया, या किसी यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन होते होते रह गया, या किसी एग्ज़ाम में सिलेक्शन कुछ नंबरों से रह गया, या किसी ने उसमें भी कोई घपला किया और उसकी वजह से आप रह गए। मतलब कुछ ऐसी सिचुएशन जिसमें चाहे वो एग्ज़ाम हो, चाहे करियर हो, चाहे बिजनेस हो, कोई डॉक्यूमेंटेशन हो सकता है, कोई पेपर वर्क हो सकता है, जिसमें आपसे जाने अनजाने में कोई गलती हो गई, तो वो सिचुएशन जो है रिवाइंड हो रही है, रिवर्स हो रही है, वो रिवर्स हो रही है और वापस से साइकिल घूमेगी। जैसे कहते हैं ना, रीचेकिंग के लिए पेपर चला गया, हमने रीचेकिंग के लिए दे दिया और उसमें हमारा पास हो गया। तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन बनेगी कि आपकी वो प्रॉब्लम जो है जिसमें आप स्टक हो गए हैं, काफ़ी परेशान चल रहे हैं उस प्रॉब्लम के को लेकर, वो सिचुएशन ही रिवर्स हो जाएगी, जिसकी वजह से आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। ये एनर्जी, कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है, कोई एग्रीमेंट हो सकता है, कोई कुछ भी, मतलब एनीथिंग रिलेटेड टू एजुकेशन, साइनिंग ऑफ पेपर, डॉक्यूमेंटेशन, एग्ज़ाम, कुछ भी इस तरह का। अगर मैंने एग्जांपल दे दिया, आई होप आपको समझ आ गया है, राइट। सो देख लेते हैं टाइम फ्रेम आपके लिए। मैंने पाइल नंबर 1 में तो टाइम फ्रेम नहीं देखा था, क्योंकि मुझे मालिक ने मना कर दिया था। मालिक प्लीज़ गाइड करें, ये जो आपने बताया है फॉर पाइल नंबर 2, ये एनर्जी पाइल नंबर 2 की लाइफ में कौन से महीने से आनी स्टार्ट हो जाएगी, कौन से महीने से आनी स्टार्ट हो जाएगी,
कौन से महीने से आनी स्टार्ट हो जाएगी? थैंक यू। आई जस्ट वांट वन कार्ड। कौन से महीने से आनी स्टार्ट हो जाएगी? अगस्त एंड या सितंबर फर्स्ट वीक? सितंबर फर्स्ट वीक मान लीजिए आप। सितंबर फर्स्ट वीक से आनी स्टार्ट हो जाएगी। गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 2। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू हियर राइट नाउ, जो ईश्वर आपको बताना चाहते थे। काफ़ी सारे मैसेजेस निकले फाइल नंबर 2 के लिए। रिवर्स, बट मैं रिवर्स नहीं लूँगी। एंजल कार्ड्स में कभी रिवर्स नहीं लेती। आर्कएंजल रफाएल की एनर्जी आई है, तो हार्ट चक्रा हील होता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा एम्पथी की एनर्जी आ रही है। काफ़ी ज़्यादा जेनरस होते हुए नज़र आ रहे हैं आप। लविंग, केयरिंग आपके लिए तो कार्ड ही सेल्फ लव का आया था, तो सेल्फ लव की एनर्जी भी यहाँ पर जुड़ जाती है। सेल्फ लव, empathy, generous, being kind to animals, plants, being kind to the nature, being kind to people, ये एनर्जी फील हो रही है मुझे। What else? मालिक के तो बहुत सारे कार्ड हैं। ओके, डिवाइन सेल्फ, आपकी इंट्यूशन। हाउ ब्यूटिफुल इज दिस कार्ड। कनेक्ट विद योर ओन सेल्फ, बिकॉज आपकी इंट्यूशन कहाँ है? आपके अंदर ही तो है। ईश्वर कहाँ है? आपके अंदर ही तो है। सो कनेक्ट विद योर इंट्यूशन to get balance, to connect with the soul, to connect with the spirits, to connect with the higher realm. So connect with your own self. इसीलिए आपके लिए सेल्फ लव भी आया था। और यहाँ पर भी आर्कएंजल रफाएल की एनर्जी है, फुल ऑफ ग्रीनरी, लॉट ऑफ ग्रीन एंड ऑरेंज। बहुत ही वाइब्रेंट कलर्स आए हैं आपके लिए, ग्रीन एंड ऑरेंज एंड येलो and pink also, but I see a lot of yellow and सोलर प्लेक्सस चक्रा एंड हार्ट चक्रा की एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस भी कम मुझे नज़र आ रहा है, तो अपने कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज़ करने के लिए आप ऑरेंज कलर या ब्राइट येलो, ऑरेंज, इस टाइप के रंग पहन सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, शायद इसकी आपको बहुत ज़रूरत है। बॉटम ऑफ द डेक, परहैप्स यू आर नॉट वर्किंग ऑन लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बट इट रियली वर्क्स। अगर आपको नहीं आता है तो मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। इस रीडिंग को आप क्लेम करें। 2.02 से इस रीडिंग को क्लेम करें, 2.02। ठीक है, थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय।